राजीव ढोंडियाल और बड़ी खबर आगरा से डीएम ने जवाब दिया है प्रियंका गांधी वाड्रा को। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है और ट्वीट की गई खबर को डीएम ने बताया झूठा। प्रियंका ने योगी सरकार पर निशाना साधा था कि 48 घंटे में आगरा में 28 मरीजों की मौत हुई है। ये ट्वीट किया गया था। डीएम का जवाब आया है कि 28 मरीजों की मौत की खबर झूठी है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता एबीपी गंगा के साथ जुड़े, उन्होंने मीडिया को दोषी ठहराया। हालांकि यहां पर एबीपी गंगा ये कह देना चाहता है कि एबीपी गंगा हमेशा पुष्ट खबरें ही दर्शकों के समक्ष रखता है। हम खबर वही दिखाते हैं जो पुख्ता होती हैं, पूरा हम फैक्ट चेक करते हैं, उसके बाद हम किसी भी खबर को दर्शकों के सामने रखते हैं। हमारी व्यवस्था कुछ इसी तरह की है, जो खबर दर्शकों के बीच में जाएगी वो खबर सटीक, विश्वसनीय, क्रेडिबल होगी। तो इस बीच में आपको ये जानकारी देते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है और वो ट्वीट था कि 48 घंटे में 28 मौतें हुई। 28 मौतों की इस खबर को झूठा बता दिया है डीएम ने। नितिन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ अब जुड़े हैं। नितिन, सवाल अब ये है कि कांग्रेस ये कह रही है कि इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का क्या रोल? प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो आधार बनाया उस खबर को जिसमें ये कहा गया कि 28 मौतें हुई हैं, तो ये पूरा की जो 48 घंटे का क्या ये आज ही ये ट्वीट किया गया था और आज ही क्या जवाब दिया है डीएम ने इस पर? देखिए, ये ट्वीट कल किया गया था। कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया था, नवभारत टाइम्स की ये खबर थी और उस खबर को टैग करके ट्वीट किया था किस तरीके से आगरा में 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई है। इसलिए देखिए, ये चीजों को जो रिपोर्टर है उसने थोड़ा गलत इंटरप्रेट किया है अपनी रिपोर्ट में। ठीक है नितिन, आप बने रहिए आप हमारे साथ। मनीष शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। मनीष जी, प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस जारी किया गया है, ट्वीट उन्होंने किया था 28 मौतें हुई, जबकि डीएम कह रहे कि नहीं 28 मौतें नहीं हुई हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक इतनी बड़ी पुरानी पार्टी की महासचिव झूठ की एटीएम हो चुकी है। उनके भाई चाइना के मामले में झूठ बोल रहे हैं और लगातार प्रियंका जी यूपी के मामले में झूठ बोल रही है। आगरा के डीएम ने पत्र लिखकर प्रियंका गांधी से अपेक्षा की है कि अब कम से कम एक जिम्मेदार नागरिक की अगर उनके अंदर थोड़ा भी सेंस हो तो निश्चित रूप से वो अपने बयान का खंडन करेंगी। दिनों में 79 मौतें आगरा में हुई है और 1100 से कुछ ज्यादा लोग कोविड से संक्रमित हुए। पूरा डिटेल डीएम आगरा ने दिया है और प्रियंका जी में अगर थोड़ी भी नैतिकता हो, अगर प्रियंका जी थोड़ा भी नैतिक नियमों का पालन करती हो और वो चाहती हो कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है सरकार और आम जनता लड़ रही है, तो लड़ाई में उनका कम से कम निगेटिव रोल न हो, उनको माफी भी मांगनी चाहिए और अपने उस ट्वीट के लिए उनको खंडन भी करना चाहिए जैसी अपेक्षा। देखिए मनीष जी, ये कोई पहला ट्वीट नहीं है, पहले भी आप पर आरोप यही लग रहे हैं कि आगरा मॉडल ये बदलना कैसे? आगरा में केसेस लगातार बढ़ रहे थे। दरअसल वो ये कह रहे हैं, विपक्ष भी ये कह रहा है कि आगरा में स्थिति ये है कि जब जांच ही नहीं होगी तो केसेस कितने आए कैसे पता चलेगा? आपने जांच घटा दी है वहां पर। मेरी दो बातें हैं। देखिए, कोविड महामारी है और सभी पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा प्रदेश और सभी जिलों में जो जिम्मेदार लोग हैं वो लड़ रहे हैं, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से लड़ रहे हैं। ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट 48 घंटे में 28 मौतों पर ट्वीट किया गया था, जिसके नाते से वहां आम जनता में निश्चित रूप से भय उत्पन्न हुआ होगा और तमाम वो बेचैनियां पैदा हुई होगी, जिसको जो न पैदा हो इसके लिए सरकार और आम लोग इसके लिए प्रयासरत है। एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी, एक पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, जिम्मेदार तो कहना उचित इसलिए नहीं है कि अभी उन्होंने एसएसपी प्रयागराज के तबादले पर उन्होंने ट्वीट किया और बात खड़ी हुई। 1000 बसों के मामले में इनके प्रदेश अध्यक्ष जेल गए और जब उनको जमानत मिली तो हाईकोर्ट ने कितनी कठोर टिप्पणी की है। अगर थोड़ा भी नैतिकता होती तो उस पर भी माफी मांगना चाहिए था प्रियंका जी को, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष जेल जरूर गए थे, लेकिन खेल तो प्रियंका जी का है। तो ये जो खेल खेला जा रहा है श्रीमती प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जी के द्वारा कि भाई सीमा पे विवादित बातें कर रहा है और बहन लगातार, अगर उनके ट्वीट को उठा के देखिए, मैं एबीपी गंगा से निवेदन करूंगा, उनके 20 दिन के ट्वीट, 25 दिन के ट्वीट उठा के देखिए, कम से कम अगर उन्होंने 20 ट्वीट किया होगा तो 12 ट्वीट भ्रामक और गलत किया है।
लेकिन मनीष जी, अभी प्रवक्ता जुड़े थे सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि ये ट्वीट डायरेक्टली आप प्रियंका गांधी वाड्रा को कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि आधार उन्होंने मीडिया रिपोर्ट को बनाया। देखिए, सवाल ये नहीं है कि आप जो जिम्मेदार लोग हैं वो किस रिपोर्ट को आधार बनाते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो देखने वाले लोग हैं वो आपके ट्वीट को देखते हैं, ट्वीट को देखते हैं और आपके ट्वीट को देखते हैं। आपने कहीं ये मेंशन किया कि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मैं बात कह रही हूँ। देखिए, ये बचाव का तरीका ठीक नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ, एक राष्ट्रीय पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी की महासचिव रही है, उत्तर प्रदेश की प्रभारी है लगातार, और ये अब मेरा ये सीधा आरोप है कि ये गलती से किया ट्वीट नहीं है, बल्कि जानबूझकर ये लोग गलत और गंदा खेल खेल रही है कांग्रेस। मनीष, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट, उस ट्वीट को डीएम कह रहे हैं कि गलत है, भ्रामक है, झूठा प्रचार है। अभी ये जो बोल रहे थे शायद भाजपा के प्रवक्ता, तो मैंने लास्ट में सुना इनको जी, वो ये ट्वीट देखे नहीं है ना पढ़े हैं, और अब अपना हवाबाजी जैसे भाजपा का करते जा रहे हैं। प्रियंका जी ने जो ट्वीट किया है वो मीडिया की रिपोर्ट को टैग करके ट्वीट किया है, और ये कह रहे थे कि किसी रिपोर्ट को टैग करके नहीं किया है। तो पहले तो लोग कुछ जानते नहीं है, इनका काम है जो सुबह पढ़ा दिया था, इनका जो मॉनिटर आता है, चिप डाल देता है, वही दिन भर इनको बजाना रहता है। दूसरी बात, जो भी उत्तर प्रदेश में अगर सरकार के जी मनमाफिक नहीं बोला या उसने किसी कमी को उजागर किया, चाहे वो विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो या पत्रकार हो, तो फिर उससे सरकार की क्रेडिबिलिटी कम जाती है। जी, दर्जनों पत्रकारों ने भी, अब कांग्रेसियों पे तो सैकड़ों मुकदमे कर दिए हैं, दर्जनों पत्रकारों ने भी यदि कोई कमी दिखाई, कोई विरोध के लिए कमी नहीं दिखाता है, न विपक्ष न पत्रकार, वो सिर्फ इंगित करता है कि सरकार की इस व्यवस्था में यहाँ खामियां दिख रही हैं और सरकार खुशी खुशी उसको स्वीकार करती। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन इसमें आप ठीक है मीडिया को आधार बनाते हुए बच सकते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप पिछले 20 दिनों के ट्वीट को देखें तो उसमें से 20 अगर ट्वीट किए तो उसमें से 12 तो ऐसे हैं जो भ्रामक हैं। अखिलेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा, इस पर जवाब लूंगा मैं आपसे। मैं हमारे संवाददाता नितिन का रुख कर लेना चाहता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि गलती कहां से हुई है। नितिन, बताएं। देखिए राजीव, क्योंकि एक प्रतिष्ठित अखबार की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को ट्वीट किया प्रियंका गांधी ने और कहा कि 48 घंटे में भर्ती हुए 28 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जबकि जो पूरी रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं तथ्यों पर आधारित नहीं है। उसमें जो फैक्ट ये था कि ऐसे 28 मरीजों की कोरोना क्राइसिस में 79 में से मौत हुई जो 48 घंटे के भीतर भर्ती हुए, 48 घंटे में भर्ती होते हैं और उनकी मौत हो जाती, ऐसे 28 मरीज थे। तो इस चीज को कहीं ना कहीं फैक्चुअली गलत रिपोर्टेड किया गया। उस खबर के आधार पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद जब राजनीतिक भूचाल मचा और उन्होंने लिखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कि आगरा मॉडल का झूठा प्रचार करके सच दबाने की कोशिश की जा रही है और सरकार की नो टेस्ट नो कोरोना पॉलिसी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन सरकार ने तक कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद कल क्योंकि ट्वीट किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने और उसके बाद कल इसका खंडन हुआ और अब एक नोटिस डीएम आगरा का सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने 48 घंटे में 28 कोरोना मरीजों की जो मृत्यु हुई है ऐसी गलत भ्रामक खबर को ट्वीट किया जिससे भारतवासी कोरोना 19 के संक्रमण फैलने के लिए जो लड़ रहे हैं उनमें। ठीक है, मैं चलो रिएक्शन ले लेता हूं। अखिलेश जी हमारे साथ बने हुए। अखिलेश जी, यहाँ पर प्रथम दृष्टिया तो गलती नजर आ रही है जो मीडिया संस्थान है उसकी, लेकिन ये जो सत्ता पक्ष है और जो बीजेपी प्रवक्ता है वो ये भी कह रहे हैं कि ये पहला ट्वीट तो नहीं है ना, इससे पहले भी कई बार ट्वीट किए हैं, चाहे वो बसों के मामलों में हो या दूसरे मामलों में हो। सुनिए जी, ये प्रथम दृष्टिया किसकी गलती नजर आ रही है? बताइए आप, किसकी? आपने कहा ना प्रथम दृष्टिया गलती नजर आ रही है, किसकी प्रथम दृष्टिया गलती नजर आ रही है? ये ठीक है, इसमें मीडिया संस्थान को आधार जरूर बनाया जा रहा है। सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह के ट्वीट हुए हैं ना। अरे फिर तो सुनिए तो भाई जी, प्रियंका गांधी ने अपने मन से कुछ नहीं कहा है। एक रिपोर्ट जो हम मीडिया के प्रतिष्ठित रिपोर्टों को विश्वास करते हैं, उस रिपोर्ट को उन्होंने टैग करा। अब अगर कोई प्रियंका गांधी को दोषी बता रहा है या उनको नोटिस दे रहा है तो क्या उस रिपोर्ट उस संस्थान को भी नोटिस दिया है
या पूछ रहा है? आप तो कुछ मॉरलिटी की बात करिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करिए। उन्होंने अपने कपोल कल्पित तो नहीं कुछ कहा है। जो रिपोर्ट आ रही है उसमें या तो आप लोग कह दिए कि मेरी रिपोर्टों पर कल से विश्वास मत किया करिए और आप लोग उसको टैग मत किया करिए। नहीं, अगर आप अखिलेश जी, आप इस वक्त अगर आप एबीपी गंगा देख रहे हो स्क्रीन पर, देखिए हम उस खबर को बिल्कुल उठा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट झूठी थी। तो ऐसे में जी हमारी निष्ठा पर आप सवाल नहीं उठा सकते। मैं आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी मीडिया रिपोर्ट है प्रतिष्ठित अखबारों के है, तो हम लोग उसे विश्वास करके यदि उस पर कुछ कह रहे हैं तो हम तो उनके सूत्रों या स्रोतों को यकीन करके सरकार को आगाह कर रहे हैं, जैसे वो उन्होंने आगाह किया। अब वो अगर गलत निकल गया तो हमने तो कुछ उसमें गलत की नहीं है। तो वो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है ना कि अगर आप सत्ता के सुर में सुर नहीं मिलाएंगे फिर सत्ता की बिरगुटी तन की जाएगी। एक छोटी सी स्टोरी की थी बनारस में, प्रधानमंत्री के मोदी जी के गांव गोदलिए गांव के जर्नलिस्ट पे FIR हो गया। कितने लोगों पे FIR जर्नलिस्टों पे हो जाने, कांग्रेसियों पर तो करीब 300 लोगों पे FIR हुआ पिछले 2 महीनों में। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी को अरेस्ट भी कर रखा था, महीनों तक जेल में बंद कर रखा था। तो ये सरकार को विपक्ष या पत्रकार की कोई कमी उजागर कर रहा है तो राष्ट्रद्रोही नहीं है, वो आपको सुझाव दे रहा है, उसे पॉजिटिविटी के वे में लेना चाहिए, निंदक नहीं राखिए। ठीक है अखिलेश जी, आपने जो एक पॉइंट उठाया कि नोटिस भेज तो दिया गया प्रियंका गांधी वाड्रा को, लेकिन क्या उसको भेजा गया जहां से मेन गलती जहां से हुई है? मैं अपने संवाददाता का रुख कर लेना चाहता हूं नितिन का, वो हमें बताएंगे। नितिन, नोटिस प्रियंका गांधी वाड्रा क्योंकि बड़ी हस्ती है, वो ट्वीट करती है, उनके ट्वीट पर नजर होती है सभी की, क्योंकि लाखों लोग देखते हैं उनके ट्वीट को। अब चूंकि ये पता चला है कि गलती थी, रिपोर्ट में गलतियां थी, तो क्या उनको नोटिस भेजा गया? जी, प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस इशू हुआ है और ये नोटिस इशू किया है आगरा के जिलाधिकारी तबू नारायण सिंह ने। कल तबू नारायण सिंह ने ट्वीट किया था और इस पूरी खबर का खंडन किया था और आज एक नोटिस सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने जो ट्वीट किया है कि 48 घंटे में 28 लोगों की आगरा में कोरोना से मौत हुई है, ये पूरी सूचना असत्य एवं निराधार है और ऐसे में जनहित में उक्त भ्रामक असत्य खबर का 24 घंटे के अंदर खंडन करना सुनिश्चित करें, ताकि इस कोरोना संक्रमण के समस्त समय भारतीयों के मन में किसी भी तरह का कोई भ्रम ना रहे, खौफ ना रहे और सही जानकारी मिल सके और मनोबल को ठेस ना पहुंचे जो कोरोना के समय जो कोरोना फाइटर्स, जो कोरोना वॉरियर्स लगातार काम कर रहे थे। कुल मिला के कहा जाए तो मेरा कैलकुलेशन है क्योंकि ये पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया और एक मुख्य विपक्षी दल की जो राष्ट्रीय महासचिव ने निशाना साधा है, सरकार भी असहज स्थिति में आ गई। हालांकि गलती ये रही कि जो खबर एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार की जो खबर रिपोर्ट की गई वो खबर क्योंकि उस खबर को आधार बनाया गया, लेकिन कुल मिला के कहा जाए तबू नारायण सिंह इस पूरे प्रकरण में उन्होंने सरकार के इशारे पर ही ये पूरा जो फैसला लिया होगा और प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस इशू किया है। तो कुल मिला के ये सरकार का फैसला है। ठीक है नितिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद और अखिलेश प्रताप सिंह जी आपका भी एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और आपका पक्ष भी हमने दिखाया है। तो एबीपी गंगा पर आप जो भी खबर देखते हैं वो पुष्ट होती है और हम जैसे ये ट्वीट किया गया प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से और इस खबर की भी हमने पुष्टि कर दी। एक और बड़ी खबर आ रही है, उस खबर का भी रुख कर लेते हैं। कानपुर की घटना पर मायावती ने हमला किया, मायावती का हमला देखने को मिला है। कोरोना संक्रमित गर्भवती की खबर से सनसनी मची हुई है। 7 महिलाएं प्रेग्नेंट मिली, 5 उनमें से कोरोना पॉजिटिव, 57 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। उस बालिका गृह में महिला सुरक्षा मामले में सरकार लापरवाह है। मायावती ने ये निशाना साधते हुए कहा है कि महिला सुरक्षा के मामले में सरकार लापरवाह है। कानपुर राजकीय संरक्षण गृह में काफी बहन बेटियों के कोरोना संक्रमित होने और कुछ के गर्भवती होने की खबर से सनसनी व चिंता की लहर दौड़ना स्वाभाविक ही है, ये लिखा है उन्होंने। वो साथ ही लिखती है कि यह पुनः साबित करता है कि यूपी में महिला सम्मान तो दूर, उनकी सुरक्षा के मामले में सरकार उदासीन, लापरवाह वो गैर जिम्मेदार बनी हुई है। यूपी सरकार कानपुर बालिका संरक्षण गृह की घटना की लीपापोती न करे बल्कि इसको गंभीरता से ले, वो इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये ट्वीट मायावती का बसपा अध्यक्ष ने ट्वीट किया है कि कानपुर राजकीय संरक्षण गृह में काफी बहन बेटियों के कोरोना संक्रमित होने की यह खबर और उनके कुछ के गर्भवती होने की खबर से सनसनी व चिंता की लहर दौड़ना स्वाभाविक है। ये ट्वीट क्या है, जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें वो आगे लिख रहे हैं कि ये एक बार फिर से साबित करता है, पुनः
साबित करता है कि महिला का सम्मान तो बहुत दूर की बात है, उनके सुरक्षा के मामले में उदासीन, लापरवाह, गैर जिम्मेदार सरकार बनी हुई है। तो अलग अलग मोर्चों पर विपक्ष योगी सरकार को घेरा और अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा है। और रोजगार के दावे पर, रोजगार के मसले को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए ये लिखा कि करोड़ों को रोजगार देने का दावा किया गया था। जनता से पूछो उसकी थैली में क्या है, सवाल पूछा है। जनता से पूछो उसकी थैली में क्या। ट्वीट अखिलेश यादव का आप ये भी देख लीजिए। मुख्यमंत्री करोड़ों को रोजगार का दावा कर गए। रैली में ये दावा किया गया कि करोड़ों को रोजगार दिया जाएगा, जनता से पूछो उनकी थैली में क्या। ये ट्वीट अखिलेश यादव का कि जनता से पूछो कि उनकी थाली में क्या है, उनकी थैली में क्या है। तो जनता को कुल मिलाकर मिला क्या है अखिलेश यादव का। तो रोजगार की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक कंसल्टेंट नियुक्त भी करने जा रही, एक सलाहकार नियुक्त करने जा रही जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने का लक्ष्य है। और इस बीच में रोजगार के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने यह निशाना साधा। एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, सपा के वरिष्ठ नेता कोरोना संक्रमित हुए हैं। सपा के वरिष्ठ नेता कोरोना संक्रमित हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़े नेता हैं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। आज पीजीआई में वो शिफ्ट किए जाएंगे। राम गोविंद चौधरी पीजीआई में शिफ्ट किए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। तो एक तरफ प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच में जो राजनेता है उन तक कोरोना की ये पहुंच चिंताजनक है। और नेता प्रतिपक्ष हैं राम गोविंद चौधरी, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। वो पीजीआई में शिफ्ट किए जाएंगे बताया जा रहा है। संतोष हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, इस वक्त कहाँ है राम गोविंद चौधरी और कैसे संक्रमण हुआ? क्योंकि जो राजनेता है वो तो बहुत ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, मिलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरे तमाम एहतियात बरतते हैं, फिर उनका सोर्स क्या पता चल पाया? देखिए, अभी कुछ भी नहीं पता चल पाया कि आखिर राम गोविंद चौधरी कोरोना पॉजिटिव कैसे हुए, लेकिन इतना जरूर है कि वो बहुत ही एहतियात के साथ रह रहे थे और तमाम लोगों से उन्होंने दूरियां बना रखी थी। लेकिन इस बीच में जो आशंका जताई जा रही है, कुछ लोग उनसे मिलने गए थे बीते सप्ताह और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जो बात आती है, जो फिनोमिना है कोरोना में, उसी के चलते राम गोविंद चौधरी की रिपोर्ट जो कल वो मेदांता में भर्ती कराया गया और उनके 8 टेस्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। इसके बाद से अब उनको पीजीआई में भर्ती कराया जा रहा है। पीजीआई में ही सिर्फ चूंकि कोविड अस्पताल है जो मेदांता है, वहाँ पर कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं है, लिहाजा उनको पीजीआई में शिफ्ट कराया जाएगा। अब इसके बाद से अब राम गोविंद चौधरी की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है, यानी कि राम गोविंद चौधरी के संपर्क में कौन कौन लोग आए, उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। जी संतोष, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अब शुरू कर दी गई है। तो पीजीआई में वो शिफ्ट किए जाएंगे और एहतियात वो लगातार बरत रहे थे, लोगों से मिल भी नहीं रहे थे। अगर किसी से मिलते भी थे तो पूरे एहतियात बरते जाते थे, सैनिटाइज होते थे, हाथ मास्क होता था, लेकिन उसके बाद भी संक्रमण के शिकार हुए हैं, संक्रमण की जद में आए हैं और अब उनका उपचार किया जा रहा है। वरिष्ठ नेता है सपा के राम गोविंद चौधरी, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हीं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 1 हफ्ते तक हाई कोर्ट बंद रहेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1 हफ्ते तक बंद रहेगा, इस वक्त ये सूचना मिल रही है। 27 जून से 3 जुलाई तक हाई कोर्ट बंद रहेगा और जो विशेष अदालतें हैं वो 1 हफ्ते में बैठेंगी। तो ग्रीष्मावकाश घोषित किया गया है और इसीलिए जानकारी मिल रही है कि 1 हफ्ते तक कोर्ट बंद रहेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद रहेगा। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के साथ जुड़ गए। मोइन, जानकारी दें। जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाई कोर्ट 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है। ये आदेश रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से दाखिल किया गया है।
और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इससे पहले जब भी हाई कोर्ट में छुट्टियां होती थी, चाहे वो गर्मी की छुट्टियां होती हो, चाहे वो दीपावली व दशहरे पर छुट्टियां होती रही हो, तो स्पेशल कोर्ट हमेशा बैठती रही हैं। लॉकडाउन के दौरान भी हमने देखा कि सारी अदालतें बंद थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का कामकाज चल रहा था, ई फाइलिंग हो रही थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमों, जो अर्जेंट मामले थे उनमें मुकदमों की सुनवाई हो रही थी। लेकिन आज जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट 1 हफ्ते तक बंद रहेगा और इस दौरान जो स्पेशल कोर्ट होती हैं, जो अर्जेंट मामलों की सुनवाई करती हैं, वो भी जो है नहीं बैठेंगी, उनमें भी किसी तरह का कोई कामकाज नहीं होगा। ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस के पास कोई अर्जेंट मामला आता है तो वो रेफर किया जाएगा और अगर वो जरूरी समझेंगे तो किसी बेंच को नॉमिनेट करेंगे, वो उस मामले की सुनवाई कर सकती है। जी मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद रहेगा और जो विशेष अदालतें बैठती हैं वो भी इन छुट्टियों के दरमियान नहीं बैठेंगे। ये बड़ी खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी हुई। कोरोना के केसेस एक तरफ लगातार बढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आ गई हैं, टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। टीम 11 के उनके जितने भी जो अधिकारी हैं, टीम 11 के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी गंगा पर टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की बैठक की ये तस्वीरें हैं और फिर से ये चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है। आज भी तो रूटीन बैठक है, रोजाना बैठक होती है। आज एक बार फिर से टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री की बैठक चल रही है। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर